22 अगस्त श्री गणेश चतुर्थी। कुंभ राशि ये घटना होकर रहेगी, इसे नहीं टाल सकते। इस वर्ष गणेश या विनायक चतुर्थी 22 अगस्त दिन शनिवार को है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक लोग अपने अपने घरों में गणपति जी को लाकर विराजमान करते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजन, आरती, भोग और विसर्जन के कार्यक्रम होते हैं। 2 से 10 दिन चलने वाला यह पर्व लोग श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। गणेश जी बुद्धि, विवेक, धन धान्य, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। उनको प्रसन्न करने से पूरे वर्ष घर में शुभ प्रभाव रहते हैं। इस दिन चतुर्थी शाम 7:57 तक रहेगी और हस्त नक्षत्र भी शाम को 7:10 तक रहने वाली है। समस्त अनुष्ठान इसी दिन पूरे करने पड़ते हैं। इसके परिहार के लिए शास्त्रों में वर्णित चौगड़िया मुहूर्त शुभता प्रदान करने वाला बताया गया है। 22 अगस्त को दोपहर को 12:22 से लेकर शाम 4:48 तक चर, लाभ एवं अमृत के चौगड़िया हैं। इस अवधि में गणपति जी को अपने घर लाकर विराजमान कर सकते हैं। इस अवधि में स्थित एवं चर लग्न भी शुभ हैं। वैसे भी मध्याह्न के पश्चात अशुभ एवं क्रूर योग का प्रभाव कम हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करना निषेध है। 22 अगस्त श्री गणेश चतुर्थी के दिन कुंभ राशि के जीवन में कुछ घटनाएं होकर रहेगी, जिसमें कुछ फायदेमंद बातें रहेंगे और कुछ नुकसानदायक बातें रहेंगे। इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि होकर रहेगी। किसी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। व्यापार में आपको उम्मीद से कुछ कम ही लाभ मिल पाएगा। आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने काम को थोपने से आपको बचना चाहिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। अगर हम कुंभ राशि की सामान्य राशिफल की बात करें तो समय आपके लिए शुभ फल देने वाला है। किसी मामले में दिन आपको काफी समय तक याद रहेगा। आप किसी भी कठिन समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई पूर्वाभास हो सकता है। किसी उलझी हुई समस्या का समाधान स्वयं ही आपके सामने आ सकता है। अचानक किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। यदि आप अपने व्यापार पर ध्यान देते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की धन राशि फल की बात करें तो कोई लंबित पड़ा व्यवसाय के लेन देन फाइनल हो जाएगा और नए व्यवसाय के भी रास्ते खुलेंगे। नए संपर्क और व्यावसायिक रिश्ते बढ़ाएं। आज के दिन को एक रचनात्मक दिन बना लीजिए। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो विकास हुआ है उसके कारण भविष्य में आपको लाभ ही मिलेगा। जिन लोगों को किसी शुभ समाचार का इंतजार था उन्हें वो खुशखबर मिल सकती है। विद्यार्थी जिस मेहनत व लगन से पढ़ाई कर रहे हैं अंत में उन्हें अपनी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो नेटवर्किंग के इस दौर में हर मौके का फायदा उठाएं और नए दोस्त बनाएं। आपका और आपके स्वीटू का रिश्ता उतना ही फ्रेश और जीवंत है जितना पहले था। इसे ऐसे ही बनाए रखें और कुछ नया करते रहें। बड़े भाई बहन और चाचा से मिलकर आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिम और योग से अपने में काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं गणेश जी ने लिया था 3 बार जन्म। भगवान गणेश जी के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। जिस तरह शिव और विष्णु के अवतार हुए हैं उसी तरह गणेश जी के भी कई अवतार हुए हैं। सभी की कथाओं को एक ही गणेश जी से जोड़कर देखने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया था। तो आइए जानते हैं किस युग में गणेश जी ने कौन सा अवतार लिया था। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। तो आइए जानते हैं किस युग में गणेश जी ने कौन सा अवतार लिया था। सबसे पहला है सतयुग। गणेश जी सतयुग में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग अर्थात सतयुग में कश्यप और अदिति के यहाँ श्री अवतार महतकोट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की व अपने अवतार की समाप्ति की। इस युग में गणपति जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेज स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे युग यानी कि त्रेता युग के बारे में। गणेश जी त्रेता युग में मयूर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गणेश नाम दिया गया। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वर्णन श्वेत है तथा तीनों लोकों में वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं और वे 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया व ब्रह्मदेव जी की कन्याएं सिद्धि और रिद्धि से विवाह किया। तो अब बात करते हैं तीसरे युग द्वापर युग के बारे में। द्वापर युग में गणेश जी मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वापर युग में गणपति ने पुनर्पार्वती के गर्भ से जन्म लिया व गणेश कहलाए। परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए गए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था। इसी अवतार में गणेश ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसे भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वरेण्य के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। यह भी कहा जाता है कि कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। गजमुख नाम के राक्षस को मारने के कारण उनका ये नाम रखा गया। उनका वाहन मूषक था जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। तो अब बात करते हैं कलयुग के बारे में। कहते हैं कि गणेश जी कलिकाल में घोड़े पर सवार होकर आएंगे। कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल की अवतार का साथ देंगे। तो आज आप समझ चुके होंगे कि किस युग में गणेश जी ने कौन सा अवतार लिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।